क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, X बनता है और X की रिएक्शन क्रोमियम के ऑक्साइड Cr2O3 सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ कराई जाती है, तो Y बनता है। आपको बताना है ये Y क्या है। तो प्यारे बच्चों, जहां तक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात है तो आपने पढ़ा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात करें तो यहां उसने लिया है सोडियम एसीटेट, और जब इसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एनोड पर हाइड्रोकार्बन, जैसे यहां पे इथेन मिला है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कैथोड पर हमें H2 गैस रिलीज होता है एंड OH माइनस रिलीज होता है। यहां पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि ये जो आपके सामने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें करना क्या है, यहां से CO2 को हटा देना है। CO2 हट जाएगा एंड क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल, और इस CH3 रेडिकल का डबलिंग करके हम ये प्रोडक्ट बना देते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए यहां से आप देख सकते हो, आप सीधे यहां से क्या करेंगे, यहां से इस CO2 को यहां से हटा देंगे। मैकेनिज्म क्लास में डिस्कस करी जाती है। तो यहां से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल CH3 CH2 एंड CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। हम ऐसे दो रेडिकल मान लेंगे और इनकी डबलिंग कर देंगे एंड इवन नंबर ऑफ एल्केन यहां पर मिलेगा। तो जो X आपके सामने मिला है, X, there is a formation of CH3 CH2 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 and CH3। there is a formation of normal हेक्सेन, यहां पर मिल गया हमें नॉर्मल हेक्सेन। अब नॉर्मल हेक्सेन की रिएक्शन कराई जा रही है Cr2O3, चाहे यहां पे क्रोमियम के ऑक्साइड हो, चाहे यहां वेनेडियम के ऑक्साइड हो, चाहे यहां मोलिब्डेनम के ऑक्साइड हो, किसी को भी ले लीजिए, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। तो अगर आपका नॉर्मल एल्केन 6 कार्बन या 6 कार्बन से ज्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। आप देखिए, चाहे हमने यहां पर क्रोमियम का ऑक्साइड ले लिया Cr2O3, चाहे वेनेडियम का ऑक्साइड ले लिया V2O5, चाहे मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लिया MO2O3, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझना, मैं जानबूझकर बाकी रिएजेंट भी आपके सामने लेके आया हूं ताकि रिवीजन यहीं का यहीं हो जाए। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस डिस्कशन के थ्रू ही उससे रिलेटेड चीजों को भी आपको यहीं पर देख लेना है। तो अगर नॉर्मल हेक्सेन है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और अगर नॉर्मल हेप्टेन है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टॉल्विन। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। तो आपका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया बेटा, दिस इज ए बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। याद रखना, ये ऐसे रिएक्शन से जल्दी क्लिक नहीं करते हैं, मैकेनिज्म यहां पर नहीं देखनी है, सीधे हमें चीजें याद रखनी है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन होगा और उसके थ्रू एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल हेक्सेन है तो क्या बना, बेंजीन, और अगर हमने ले लिया नॉर्मल हेप्टेन तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टॉल्विन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2 डाइऑल। मैंने देखा है बच्चों को वो आईपीएससी नेम पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं, चीजें अच्छे से उनके ग्रिप में आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं कॉमन नेम में। और कभी कभी एग्जाम में अगर कॉमन नेम आ जाए तो फिर वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन रिसेंट में जेईई मेंस में आया हुआ है, मैंने सीधे क्वेश्चन वहीं से उठाया है प्यारे बच्चों, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2 डाइऑल, आप एनसीईआरटी ओपन करिए। हमने पूरा ख्याल रखा इस चीज का हर डिस्कशन में कि हम आपसे एनसीईआरटी के विद पेज नंबर यहां लेके आ रहे हैं, ताकि अगर आपके सामने एनसीईआरटी है आप सीधे उस पेज नंबर को ओपन करके और वहां पे देखिए, वहीं से अभी का अभी रिवीजन कर लीजिए, उसके आसपास के रिलेटेड क्वेश्चंस का भी रिवीजन कर लीजिए। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर एडिटेड न्यू एनसीईआरटी जो आई है, दोनों के पेज नंबर हमने यहाँ के दिए हैं 11th एंड 12th जिससे भी रिलेटेड है,
ताकि आपको किसी भी प्रकार का, इस समय आपका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा समय इधर उधर नहीं देखना, सीधे आपको रिवीजन कर जाना है। तो अब देखिए, ये कॉमन नेम की बात करें तो यहां कॉमन नेम, आईपीएससी नेम, कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दिया है एनसीईआरटी में, आप जाके देखेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में। फिनॉल, दिस इज द आर्थोक्रिसॉल, CH3OH को बोलते हैं क्रिसॉल, आर्थो, मेटा एंड पैरा रिस्पेक्टिवली हो जाएगा, CH3OH है तो क्रिसॉल। OH आ जाए, OH आ जाए तो OH आ जाए तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, CRQ, ये हो गया आर्थो वाला, ये हो गया मेटा वाला और ये हो गया पैरा वाला। C बोले तो कैटेकॉल, R बोले तो रिसोर्सिनॉल एंड Q बोले तो क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन। बेटा याद होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो CRQ से 2 OH आ जाएं बेंजीन से जुड़े हुए तो क्या बोलेंगे, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। उसने बोला बेंजीन 1,2-डाइऑल, तो आपको आंसर अपने आप दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, बेंजीन 1,2-डाइऑल, आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द कैटेकॉल। तो आपने यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहीं पर आपने इतने सारे कंपाउंड को भी तुरंत रिवाइज कर लिया। हर एक क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, नंबर सेम होते हैं, सिलेक्शन के लिए हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फ्रेम किया है कि which of the following reaction is incorrect, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो इनकरेक्ट है। बहुत प्यारे बच्चों ध्यान समझना, पहले में देखो रिएजेंट लिखा है NaOCl, NaOCl, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, NaOCl क्या है। अरे प्यारे बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, और हेलोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम आपसे बात करें तो आपको एक चीजें पता होनी चाहिए। मैं इन जनरलाइज फॉर्म आपके सामने लिख देता हूं, जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं कि अगर आपके सामने दैट इज CH3 CHOH, बेटा ध्यान समझना, एंड CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरह का आपको स्केलेटन नजर आए और इसके साथ यहां पर चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कोई एल्काइल ग्रुप हो, या फिर हमने यहां पीएच लगा दिया, चाहे यहां हाइड्रोजन हो, चाहे एल्काइल ग्रुप हो, चाहे हमने यहां पे पीएच लगा दिया। हाइड्रोजन होगा तो ये बन गया इथेनॉल, R आ गया तो बन गया 2-एल्केनॉल, समझ में आया बेटा। यहां देखो हाइड्रोजन आ गया तो एसिटल्डिहाइड, R आ गया तो कीटोन, पीएच आ गया तो यहां पे क्या हो गया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज PHCOCH3 एसिटोफिनॉल। बहुत ध्यान से समझना, इनमें से कुछ भी आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, इसके अलावा भी एग्जांपल्स होते हैं, वो क्लासरूम में आपको डिस्कस किए गए हैं। इनमें से कुछ भी आ जाए बेटा, आपके सामने लिख दे X2 प्लस NaOH, बेटा आपके सामने लिख सकता है NaOX, बेटा आपके सामने लिख सकता है OX माइनस। सीधे अपना तरीका क्या है, तरीका यह है कि हमें इस बॉन्ड को तोड़ देना है, इस बॉन्ड को तोड़ देना है, इस वाले पार्ट से, CH3 वाले पार्ट से बन जाएगा आपका CHX3 और रिमेनिंग वाले पार्ट का बन जाएगा एसिड का सॉल्ट, और एसिड का सॉल्ट बनेगा, आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O, इधर की वैलेंसी आपके सामने H R PH जो भी है, और यहां पर O माइनस, और हमने लिख दिया यहां पे Na प्लस, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म। अगर ये रिएक्शन हम एल्कोहल से स्टार्ट कराते हैं, एल्कोहल से स्टार्ट कराते हैं तो इसमें एक स्टेप इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन स्टेप, क्योंकि NaOX जो होता है, NaOX जो होता है वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा। इन सिंपल मैनर, एक लाइन में मैंने आपको समझाया किस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। तो आप प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आपको CH3CO ग्रुप नजर आ गया क्या आपको यहाँ पे CH3CO CH3CHOH ग्रुप नजर आ रहा था क्या? यस। तो ये अगर एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन, और अगर आप एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन से अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका हेलोजिनेशन स्टेप से हेलोफॉर्म स्टार्ट होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, हमें सीधे करना है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो CH3 वाला पार्ट है ये आ जाएगा CHCl3 NaOCl, यहां X इक्वल टू क्या है, Cl, X इक्वल टू क्या है, Cl। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहां X इक्वल टू ले लिया Cl, यहां ले सकते हैं Br, यहां ले सकते हैं I। तो अगर X इक्वल टू उसने Cl लिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल आपके सामने लिखा है, तो ये तो हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, और रिमेनिंग जो CO माइनस Na प्लस, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के पीछे
रिवीजन करना एक बहुत अच्छी मंशा है आपके सामने क्वेश्चन देने की। और एक चीज और याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, यानी उसने इनकरेक्ट पूछा है भाई साहब, पहला वाला तो कैसा है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। एल्डिहाइड या कीटोन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड डिनोट करता है एल्डिहाइड या कीटोन को। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजीन से कराते हैं तो पहले बन रहा है हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, एंड आफ्टर दैट जब हम एल्कलाइन मीडियम लेते हैं KOH लिया और हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो यहां पर है, दिस इज द हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है। एनसीईआरटी पढ़ना बेटा, एक एक चीज को आपके सामने, एनसीईआरटी देख लीजिए वहां पे दे रखा है, एक एक चीज को आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेंपरेचर होता है, तो वहां पे हमें ऐसा सॉल्वेंट रखना होगा, चाहे इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लो या डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लो एटसेट्रा। एंड देयर इज ए CO ग्रुप इज चेंज टू CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्फ-किश्नर रिडक्शन, उल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ-किश्नर रिडक्शन। अगर आपके सामने हम बात करें तो आपने ये भी पढ़ा है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है बेटा, बोलो, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, यहां पे भी लेते हैं तो क्या बन जाता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2। ये भी क्या है आपके सामने, या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये आपके सामने कीटोन है, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एल्केन। तो ये दोनों एक चीज आपके साथ रिवीजन करना है। हाँ, एक चीज याद रखना कि इसमें बीच में सबसे पहले बनता क्या है, हाइड्रोजोन, सबसे पहले हाइड्रोजोन बनता है, उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़कर क्या बनेगा बेटा, CH2 ग्रुप में, CO ग्रुप CH2 ग्रुप में चला जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यहां जो गैस रिलीज हुई वो कौन सी गैस रिलीज हुई, दिस इज द N2 गैस, N2 गैस। बेटा इसको याद रखना, एक बार एम्स के क्वेश्चन में आया था, उसने दो ऑप्शन में एसीटोन से रिएक्शन कराई थी, एसीटोन से, और प्रोडक्ट जो बनाया था प्रोपेन बनाया था, दो ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन एक में उसने यहां पर N2 लिखा था, एक में यहां पर अमोनिया लिखा था। याद रखना, डाई नाइट्रोजन गैस N2 गैस यहां पर निकलती है, और एक यह तरह का यहां पे एक ड्राइविंग फोर्स भी है। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब यह भी अपना आंसर सही है। हमने इस एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2CO NH2 के साथ कराई, क्या है ये, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और आपने पढ़ा है ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एक मैकेनिज्म है। pH 4 to 6, बेस्ट pH इज 4.5। एंड प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो लोन पेयर है ये आपके सामने डीलोकलाइज है, ये लोन पेयर आपके सामने डीलोकलाइज है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपके सामने जो यहां पर लोन पेयर दिया है ये आपके सामने कैसा है, लोकलाइज लोन पेयर है। एंड मैकेनिज्म जो अब यहां पे चलने वाली है वो है दैट इज NAER, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो लोकलाइज लोन पेयर है दैट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो हमें क्या करना है, सिंपल से की पॉइंट्स में मैकेनिज्म आपने पढ़ रखी है, की पॉइंट से बता रहे हैं, यहां वाटर का एलिमिनेशन होगा, यानी प्लस H2O, वाटर का एलिमिनेशन होगा। तो यहां से आपने क्या दिया, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2 निकाला, वहां से निकालना है बेटा, इधर से नहीं, वहां से निकालना है, जो कि क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, लोन पेयर लोकलाइज्ड। तो RCH डबल बॉन्ड CH, RCH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N, NHCONH2, NHCONH2 एकदम सही है। और सेमी कार्बाजाइड से बनता है, उसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। बेटा ध्यान सुनना, यह एक न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल का हुआ है एडिशन, वाटर का हुआ है एलिमिनेशन, इसलिए मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एक कंडेंसेशन मैकेनिज्म है। यानी यह भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नाउ द CrO2Cl2, अगर हमने याद करो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन पढ़ा है और उसके साथ CrO2Cl2 आया, रिएक्शन का नाम जल्दी बोलो, लिखिए बेटा। मैं चाहता हूं मेरे बोलने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ये रिएक्शन कौन है, मैं जानना चाहता हूं कितने फास्ट आप इस तरह को रिकॉल कर पा रहे हैं। बेहतरीन, कई बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, यस दिस इज द इटार्ड रिएक्शन, दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों ये नहीं बनता है,
CH3CHO में जाता है, CH3CHO में जाता है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ये सारे के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जो आपके सामने प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए CHO, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी ये आपका प्रोडक्ट रॉन्ग है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, तो फोर्थ आंसर इज द इनकरेक्ट। लगे हाथ, पेज नंबर गिवन है, रिवाइज कर लेना कि टॉलविन से किस किस मेथड से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। एक रिटार्ड रिएक्शन पढ़ना, दूसरा क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड हीट, उसको भी रिवाइज करना। टॉलुइन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 मोल ऑफ Cl2H ले लिया तो पहले बनेगा बेंजल क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर क्या बनेगा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये पढ़ना जाकर बेटा, ईमानदारी से रिवीजन कर लेना। एंड बेंजीन का फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन करके गैल्ट्रमैन कॉच करके भी क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड के मेथड एंड बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड एक साथ लिख लेना। प्रीवियस डिस्कशन में मैं आपके सामने इन सब चीजों पे बात कर चुका हूं। चलिए प्यारे बच्चों, आंसर इज द 4।